So in today's video, we are going to be talking about all the major and the most important female Dalit writers. ये सेक्शन आपके इंडियन लिटरेचर के अंदर आता है जिससे बहुत पहले से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट नाउ दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन राइटर्स एंड बेसिकली ये जो सेक्शन है दलित लिटरेचर का, उससे हम लोग को काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. स्टूडेंट्स हैव शिफ्टेड देयर फोकस एंड दे आर नाउ डिमांडिंग कि हम लोग को इनकी लिस्ट प्रॉपर पता होनी चाहिए. लेट मी टेल यू, आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो क्वाइट सम मंथ्स अगो जहां पे मैंने दलित लिटरेचर क्या है उसको बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझा के रखा है. सो इफ यू आर समवन जिसको बिल्कुल भी इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आसान शब्दों में आप समझना चाहते हो, तो मेरे उस वीडियो को जरूर से रेफर करना है इस वीडियो को देखने के बाद. यहाँ पर आपको जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल दलित राइटर्स. आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि दलित राइटर्स या दलित लिटरेचर के अंदर देयर वर नॉट ओनली मेल्स बट ऑल्सो फीमेल्स जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो उन लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया उसको बहुत ही ब्यूटीफुली अपने लिटरेचर के थ्रू, अपने ऑटोबायोग्राफीज एंड अपने मेमोयर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करती हैं. आज आपको जो जिन राइटर्स की मैं लिस्ट देने वाली हूं उनको प्लीज या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को सिर्फ रिसीव मत करना, एक प्रॉपर कॉपी बनाइए, उसमें एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, बिकॉज द लिस्ट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे वो आपके बहुत काम आएगी. मैं आपको क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में ही करवाऊंगी ताकि आप फुल्ली सेटिस्फाइड जाओ. अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है कुछ भी आपका बचा नहीं रह जाएगा. सो फीमेल दलित राइटर्स के बारे में बात करेंगे. ये एक्टिविस्ट भी हैं, ये राइटर्स भी हैं एंड दे आर द परफेक्ट स्पोक्स पर्सन फ्रॉम योर दलित पर्सपेक्टिव और दलित फीमेल पर्सपेक्टिव. लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी. दीज आर द इंपॉर्टेंट राइटर्स, फीमेल राइटर्स जो दलित लिटरेचर को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझती हैं एंड अपने लिटरेचर के थ्रू इन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है बोथ ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर. प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने फेमिनिज्म की थ्योरी के अंदर इस चीज को पढ़ा रखा है कि आपका जब डबल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो बहुत ही हैवी हो जाता है एक पर्टिकुलर वुमेन के ऊपर. व्हेन आई टॉक अबाउट डबल डिस्क्रिमिनेशन आपको समझ में आना चाहिए कि एक तो दे वर दलित वुमेन, तो इनके ऊपर कास्ट बेस्ड बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया गया होगा क्योंकि ये दलित कल्चर में या दलित कास्ट में इनका जन्म हुआ है. देन जेंडर के बेसिस पे, अब आप चाहे अगर दलित नहीं भी हो तो आप सबको पता है कि वुमेन हैव बीन ओवर द हिस्ट्री सप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द पेट्रियार्कल सोसाइटी. तो यहाँ पर इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन और अ लोअर क्लास सेक्शन जो खुद आपके समाज ने बनाई है, इसमें कहीं पे भी देयर इज नो वेयर रिटन कि आपका इफ यू आर अ दलित आपको इस चीज से बाहर निकाला जा रहा है. इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट यू आर नॉट रिलायबल और यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. ये तो हम लोगों के जो वर्ण कल्चर, ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल हायरार्कीज कुछ लैंडलॉर्ड्स, कुछ आपके पावरफुल पीपल, एरिस्टोक्रेटिक पीपल ने बना दिया अपनी अच्छी व्यवस्था को बनाने के लिए, जिसकी वजह से जिसका इस्तेमाल करके वो लोग अपने से नीचे के लोगों के ऊपर रूल कर पाए. हम लोग ये आयरनी है हम इंडियंस की कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उनको हम लोग आज तक बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन खुद जो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन बना के घूम रहे हैं और हर घर में ये एवरी डे फॉलो किया जाता है. यू कैन क्लियरली सी दैट सो मेनी पीपल, द मेड्स, द सर्वेंट्स, हाउ आर दे treated by our own families, by our own selves. हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं उनको, तो उस पे तो किसी को बुरा नहीं लगता है. So this is the kind of suppression and exploitation जो इन लोगों को बता दिया गया कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन या कास्ट को बिलोंग करते हो तो आपका तो तय है कि आपके ऊपर तो एक्सप्लॉयटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, यू डिजर्व दैट. इन सारे एक्सपीरियंसेस एंड इन सारे एक्सप्लॉयटेशन के बारे में ये वुमेन बात करती हैं अपने वर्क्स के थ्रू एंड इन वर्क से आपके यूजीसी नेट ने काफी क्वेश्चंस पूछे भी हैं. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट बेबी काम्बली, उर्मिला पवार, मीना कंदस्वामी, देन कुमुद पावड़े, बमा एंड पी शिवकामी. राइटर्स और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये आपकी मेजर राइटर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. सो यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दीज वन. इनको जरूर से अपने नोट्स में अभी ही आप लोग लिख लीजिएगा एंड इनके जो भी मैं रिस्पेक्टिव वर्क्स आपको दूंगी उसको लिखिएगा और उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाइएगा. नाउ इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल,
चैनल, आप पहली बार आए हो तो मेरी बाकी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करिएगा। कई सारे इंग्लिश लिटरेचर के सेक्शन के जो टॉपिक्स हैं आपके कोर्स के, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखे हैं, बी इट शॉर्ट बी इट लॉन्ग, पूरी पूरी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको मदद करेंगे। दीज वीडियोज आर कंप्लीटली फॉर फ्री। प्लीज इन्वेस्ट सम टाइम ऑन योर सेल्फ, एंड इफ यू आर समवन हु इज नॉट स्पेंडिंग योर मनी ऑन सम कोर्स, या फिर वो नहीं स्पेंड कर सकते हैं, तो इन वीडियोस का भरपूर आप फायदा उठाइए। डू गो एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। एक दिन में 4 बार आपको यहाँ पे PYQ टेस्ट सीरीज, पोल्स एंड बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड वॉइस नोट्स मेरे मिलते हैं कंप्लीटली फॉर फ्री। प्लीज आप इसका जरूर से पार्ट बने, आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने में मेरा ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। Talking about the number 1 female Dalit writer, she is one of the earliest Dalit writers, जो female Dalit writers जिनको कहा जाता है। इनका नाम है बेबी ताई कामले, जिनको हम लोग बेबी कामले के नाम से भी जानते हैं। ताई आप सब लोग को पता होना चाहिए कि मराठी आपके कल्चर में ताई माने की सिस्टर, रिस्पेक्ट से इस चीज को बोला जाता है, इसीलिए आपकी बेबी ताई कामले इनका नाम है। ये आपकी एक एक्टिविस्ट एंड राइटर है। शी वॉज बोर्न इन एन अनटचेबल कास्ट जिसका नाम है मेहर, इनटू द लार्जेस्ट अनटचेबल कम्युनिटी महाराष्ट्र में, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। शी इज अ वेल नोन दलित एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट एक वो पर्सन होता है जो किसी के हक के लिए लड़ाई करता रहता है, वाउच करता रहता है, उनके लिए एक स्पोक्स पर्सन बनता है, उसको हम लोग एक्टिविज्म की फील्ड में डाल देते हैं। शी वॉज इंस्पायर्ड बाय BR अम्बेडकर, द प्रोमिनेंट दलित राइटर या फिर द प्रोमिनेंट दलित एक्टिविस्ट, जिनको हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना काम किया है आपके दलित के राइट्स के लिए और उनको वॉइस दिलाने के लिए। अनाइहिलेशन ऑफ द कास्ट इनका जो एसे है, सेमाइनल एसे माना जाता है हमारे दलित लिटरेचर के अंदर, और इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा के रखा है, सो एक बार जरूर से उसको चेकआउट करिएगा। बेबी कामले के बारे में बात करें तो शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन राइटर्स फ्रॉम अनटचेबल कम्युनिटीज, जो दलित राइटिंग के पार्ट से या अपना योगदान देती हैं, दलित वॉइस को सामने लेकर आती हैं। इनका जो पर्सपेक्टिव है बाकी सारी दलित राइटर्स से काफी अलग और हटके माना जाता है। ऑथेंटिक और इंटीमेट पर्सपेक्टिव इन्होंने दिखाया है, क्योंकि खुद ये एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, तो जो भी ऑपरेशन, जो भी मार्जिनलाइजेशन, जो भी एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने खुद फेस किया है, उसको अपने वर्क्स में बखूबी एंड उसी एकदम ऑथेंटिक तरीके से, कुछ भी फैब्रिकेटेड तरीके से नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से इन्होंने दिखाया है। इनका जो एक्चुअल वर्क है, जीना अमूचा, द प्रिजन्स वी ब्रोक। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस डियर चिल्ड्रन, कि इन्होंने ये, किसी ने तमिल में लिखा है, किसी ने मराठी में लिखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर प्रोनाउंसिएशन। आप लोग मुझे उस चीज के लिए पॉइंट मत करिएगा कि आपने गलत प्रोनाउंसिएशन इसका ले लिया है, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि इनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आप वर्क्स को एज इट इज रिसीव करिए। आपको नेट के एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछी जाती है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, सो प्लीज डू नॉट माइंड दैट। आई एम बीइंग वेरी respectful, I do not want to disrespect their pronunciation, हेंस जो भी होगा उसको थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है। द प्रिजन्स वी ब्रोक, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो अपने ही जीवन से आधारित या इंस्पायर्ड होता है, दैट इज अ वर्क वी कॉल ऑटोबायोग्राफी। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बीइंग अ दलित वुमेन एंड बीइंग लिविंग इन अ दलित कम्युनिटी, उसके बारे में बात की है। बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेल किया है इन्होंने सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस का, दलित का, स्पेशली वुमेन का। मैंने आपको डबल ऑपरेशन के बारे में बताया कि एक तो कास्ट के बेसिस पे कि यू आर अनटचेबल्स, यू आर द लोअर सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी, उनके बेसिस पे इनको ऑपरेशन सहना पड़ता है, एंड ऑल्सो बिकॉज दे आर वुमेन, तो इनके भी जो मेल होते हैं वो अगेन इनके ऊपर सप्रेशन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सो वुमेन की बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही पावरफुल नरेटिव दिया है एंड कलेक्टिव स्ट्रगल फॉर डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ द दलित वुमेन के बारे में बात की है। तो इनका ये जो इंपॉर्टेंट वर्क है, इससे क्वेश्चन ही पूछा गया है, इसको आप लोग को रटना है। आप चाहो तो इसको एक बार सर्च करके थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में पढ़ सकते हो, आई वुड एप्रिशिएट दैट। बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट राइटर उर्मिला पवार के बारे में। शी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अवर दलित फीमेल कम्युनिटी।
क्योंकि ये एक्टिविस्ट भी रही हैं, देन दलित फेमिनिस्ट जो मूवमेंट्स आपके चले हैं उन्होंने इसमें बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। शी हैज रिटन मोस्ट ऑफ हर वर्क्स इन मराठी लैंग्वेज, बोथ बेबी कांबले एंड उर्मिला पवार दोनों ने ही मराठी लैंग्वेज का यूज किया है। She is not only known for voicing her voice for your Dalit women, पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए ये मीडिया में फेमस है, द क्रिटिक ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन और द स्वर्ण एक्सप्लॉयटेशन। आप सभी को पता है कि जो सोशल हायरार्की बेसिकली बना दी गई है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये हमारे आगे जो भी शूद्र हैं जो आ जाते हैं, वैश्य है, ये जो आपका डिस्क्रिमिनेशन बनाया गया है ये बनाया ही क्यों गया है, या फिर इसका इस्तेमाल करके जिस तरीके से आपकी बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जो अपर सेक्शंस है वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट करती है इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल करके या इस हायरार्की को हथियार बना के, उसका एक खुला क्रिटिक इन्होंने किया है और इसके लिए ये मीडिया में काफी ज्यादा फेमस है। तो इस बात को आप लोग जरूर से अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखिएगा। शी इज नोन फॉर her poignant narratives that explore the intersection of your caste, your gender and the class in Indian society। ये तीनों ही चीजें आपकी ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपके इंडिया के अंदर क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कलर के बेसिस के ऊपर, कास्ट के बेसिस के ऊपर, जेंडर के बेसिस के ऊपर एंड आपका जो सोशल स्टैंडिंग है उसके बेसिस के ऊपर इंडियन सोसाइटी के अंदर इन चीजों को पॉइंट आउट करना एंड इन चीजों का देन एक्सप्लॉइट करना बहुत ही आपको कॉमन दिखाई देगा। इनका जो वर्क है आयदान द वीव ऑफ माई लाइफ, अगेन एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसके अंदर ये मार्जिनलाइज्ड दलित कम्युनिटी के बारे में बात करती हैं एंड उनको एक आवाज दिलाने की कोशिश करती है। ये बुक एक डिटेल्ड अकाउंट आपको देगा इनके स्ट्रगल्स के बारे में और इनके ट्रायम्फ्स के बारे में एंड जो सिस्टमैटिक आपका ऑपरेशन फेस किया गया इन्होंने खुद, ऑफरिंग अ विंडो इनटू द लाइव्स ऑफ दलित वुमेन। आप जब इनके इन वर्क्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या स्ट्रगल्स इन्होंने बीइंग अ दलित वुमेन फेस किया है एंड शी एक्ट्स एज अ वॉइस फॉर ऑल द दलित फीमेल वुमेन। ओके, आगे बात करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने ये सोचा कि आपको तुरंत में क्वेश्चंस दिखाती चलूंगी ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करो, आपको पता हो कि यार मैंने जो पढ़ा उससे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाओगे। क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में आपको जरूर से देखने को मिलेंगे बिकॉज आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि क्वेश्चंस का सबसे बड़ा रोल होता है। अक्सर टीचर्स क्वेश्चंस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से बच्चों को फेस करना पड़ता है जब वो एग्जाम देने जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की तब भी मेरा पेपर क्यों नहीं क्रैक हुआ, क्योंकि आपने क्वेश्चंस तुरंत नहीं लगाए। तो बेबी कांबले का वर्क हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क द प्रिजन्स वी ब्रोक, देन उर्मिला पवार का द वीव ऑफ माई लाइफ। अब सपोज करो आपने इसी वीडियो से एक क्वेश्चन आपका बन गया, आगे मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाती जाऊंगी। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो कि आपने जो पढ़ा उसका तुरंत आपने क्वेश्चन लगा लिया एंड देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है, वो आपके दिमाग में डबल तरीके से फिक्स हो जाता है। डू अप्लाई दिस टेक्निक फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ योर सिलेबस। बात करेंगे तीसरी राइटर मीना कंडस्वामी। ये थोड़ी सी आपकी यंग राइटर है, इनका जन्म होता है 1984 में। इंडियन पोएट, फिक्शनल राइटर एंड ट्रांसलेटर। इनकी जो ट्रांसलेटर वाला पॉइंट है इसको याद रखना बिकॉज ये आगे आपको काम आएगा। ये एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु एंड शी हैज बीन वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट योर दलित वुमेन एंड जो वॉइस इन्होंने लोगों के सामने लेकर आई है वो बहुत ही बोल्ड है, जिसके लिए बहुत कंट्रोवर्सी का भी इनको सामना करना पड़ा है, बट शी इज नॉट एट ऑल अपोलोजेटिक फॉर दैट। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी इज अनअपोलोजेटिक दलित फीमेल राइटर जिन्होंने वॉइस किया है अपनी वॉइस को फॉर द ऑपरेशन ऑफ योर दलित वुमेन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इनके दो इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। पहला है आपका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन टच, दूसरा है मिस मिलिटेंसी। इनका जो पहला पोएट्री कलेक्शन है टच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी बुक है जिसका फॉरवर्ड आपकी कमला दास जो वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर है उन्होंने लिखा है। फॉरवर्ड क्या होता है, किसी बुक के स्टार्टिंग में अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल या थोड़ा बहुत कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन में लिख देते हो जो आपकी उस बुक में क्या क्या है या उसका थोड़ा आपको फील देता है, उसको फॉरवर्ड कहते हैं। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी दलित राइटर के किस पोएट्री कलेक्शन में
आपके कमला दास ने एक फॉरवर्ड लिखा है। ऐसे घुमावदार क्वेश्चंस तो आते ही हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि द टच इज दैट पोएट्री कलेक्शन जिसका फॉरवर्ड आपकी कमला दास, अनदर वेरी फेमस फीमेल राइटर कमला दास ने लिखा हुआ है। देन इनका दूसरा वर्क मिस मिलिटेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये एंटी कास्ट फेमिनिस्ट लेंस से हिंदू और आपकी तमिल मिथ्स को एक अलग व्यू से दिखाने की कोशिश करती हैं, एक फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करती है। अक्सर हमारे पुराणों में, हमारी ग्रंथों में, किताबों में जो कुछ भी लिखा होता है वो मेल पर्सपेक्टिव से लिखा होता है। प्लीज इस बात को समझना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैंने इस पूरी चीजों को अपने फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर अच्छे से पढ़ा के रखा है कि उन ग्रंथों और उन चीजों में जो चीजें लिखी हुई होती हैं उसको वैसे भी लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक मेल ने लिख रखी है, तो उसमें जो कुछ भी एक वुमेन का पर्सपेक्टिव बनाया होता है, स्टीरियोटाइप बनाया होता है, उसको ही जनरली हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो आप चाहें तो उसको जरूर से मेरे लिटरेरी थ्योरी के कोर्स के अंदर जाके पढ़े, जिसके अंदर मैंने ऑल फीमेल राइटर्स, फीमेल वेव्स, फीमेल जितने भी आपके टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रखा है। ये क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मीना कंदास्वामी को आपने पढ़ा तो इनके किस वर्क से आपका क्वेश्चन बना है। देखो, ज्यादातर अभी आपके दलित राइटिंग के डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो अगर मैं आपको जो कुछ भी प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप अच्छे से कर लेते हैं, उसको रट लेते हैं, तो आपके इंडियन लिटरेचर का ये जो दलित सेक्शन है वो आपका अच्छे से बन जाएगा। आगे हम लोग और भी देखेंगे। 2001 एंड 2002 में इन्होंने द दलित नाम का एक पीरियोडिकल, एक मैगजीन है, उसको एडिट करना स्टार्ट किया। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक मूवमेंट से कोई ना कोई पीरियोडिकल आपका जुड़ा ही होता है। इस चीज को आप लोग जरूर से अपने नोट्स में एक अलग जगह पे लिस्ट बना के रखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट आपसे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। इनके अदर वर्क्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देगा। एक इनका वर्क है मस्कारा, एंड देन यू हैव माय लवर स्पीक्स ऑफ रेप। आप वर्डिंग्स देखिए इन्होंने किस तरीके से चूज की है, एंड दैट इज व्हाई शी इज नोन एज एन अनअपोलोजेटिक दलित वुमेन राइटर, क्योंकि इन्होंने जिस टाइप के वर्क्स लिखे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। देन इन्होंने को ऑथर किया है एक बायोग्राफी को, अयंकली, दलित लीडर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट, जो बायोग्राफी है आपकी ऑलरेडी एक दलित लीडर की जो केरला को बिलोंग करती है, अयंकली। इनको हम लोग जब अपने इंडियन लिटरेचर में पढ़ेंगे तो डिटेल में सबको पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो नोट्स में लिखा होना चाहिए। इनकी नॉवेल्स के बारे में बात करें, द जिप्सी गॉडेस बहुत ही इनकी इंपॉर्टेंट नॉवेल मानी जाती है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन तमिल विलेज के बारे में बात करती है। व्हेन आई हिट यू और अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ, ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है अब्यूजिव मैरिज का। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगेन कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, देन अगर आप इन दोनों के साथ एक अब्यूजिव मैरिज में भी आ सकते हो, क्या हालत होती होगी उस औरत की, एंड हाउ ब्यूटिफुली शी हैज रिटन ऑल दिस। द ऑर्डर्स वर टू रेप यू 2021 में, बहुत ही रीसेंट इनका वर्क ये पब्लिश हुआ है, एंड ये इनका बाकी सारे वर्क्स में से मोस्ट नोटेबल वर्क माना जाता है। तो प्लीज आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा सर्च करके पढ़ना चाहो तो प्लीज गो अहेड। बात करेंगे अगली राइटर कुमुद पावड़े के बारे में। शी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल इंडियन दलित एक्टिविस्ट, जो मानी जाती हैं एज द फर्स्ट अम्बेडकराइट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। आपको इस लाइन के बारे में अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि हमारे बी आर अम्बेडकर भी संस्कृत पढ़ना चाहते थे, वेदास पढ़ना चाहते थे, बट ही वॉजंट अलाउड बीइंग अ दलित। तो आपके जो अम्बेडकराइट वर्ड है ना, वो आता है उस इंसान के लिए जो आपके अम्बेडकर की फिलॉसफी को फॉलो करता है। सो बीइंग अ दलित, आपके वेदास और इन चीजों को तो आपको टच करने को भी नहीं मिलता होगा या नहीं मिला होगा, जाहिर सी बात है, आप सबको पता होनी चाहिए इनकी स्टोरी। तो अगर ऐसी एक दलित वुमेन निकल के आती है, फर्स्ट अम्बेडकराइट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जो संस्कृत लैंग्वेज से भी दूर, जिसको बहुत ही पायस माना जाता है, इंसान से दूर माना जाता है कि नहीं, अगर आप इस वर्ग को बिलोंग करते हो तो आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, आप अनटचेबल हो, आप हमारे ग्रंथों को छू भी नहीं सकते। तो ऐसे में अंबेडकर को फॉलो कर, उनकी फिलोसफी को फॉलो करने वाली ये वुमेन, बीइंग अ दलित, ये आपकी फर्स्ट स्कॉलर बनती हैं संस्कृत की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। शी इज द फर्स्ट दलित टू लर्न संस्कृत एंड बिकम अ संस्कृत पंडित, दैट इज अ संस्कृत स्कॉलर। बहुत बड़ी बात है, एंड बहुत इनको इसके लिए बोल सकते हैं कि मच एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि कितना कुछ सहने के बाद आपकी दलित कम्युनिटी फिर भी इतना आगे बढ़ रही है। सो दिस इज वेरी मच अ पॉइंट टू बी एप्रिशिएटेड।
अंतस्फोट इनका वर्क है, जिसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं, द इनर एक्सप्लोजन, एक अंदर जो कभी कभी एक आग सी निकलती है व्हेन यू आर बीइंग सप्रेस्ड ऑन एनी ग्राउंड्स, बी इट बीइंग अ वुमन, बी इट बीइंग अ दलित वुमेन, या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप को बिलोंग करने के लिए, या फिर किसी भी ग्राउंड्स पे अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, सो द काइंड ऑफ बर्निंग दैट यू फील इनसाइड योर सेल्फ, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लिखा है इन्होंने। अंतस्फोट के अंदर इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हर जर्नी टुवर्ड्स हर सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में इसके अंदर बात की है, कि वो क्या क्या स्ट्रगल्स हैं जो एक दलित वुमेन को डेली बेसिस पे फाइट करना पड़ता है, वो एक ऐसी लड़ाई जिसके थ्रू इनको रोज गुजरना पड़ता है और फिर अपनी डिग्निटी और इक्वालिटी के लिए लड़ना पड़ता है, उसके बारे में इन्होंने बात की है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, जरूर से इसके बारे में आप सर्च करिए। देन वी हैव बमा, शी इज वेरी वेरी फेमस राइटर इन अवर इंडियन लिटरेचर एंड दलित पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बमा फॉस्टिमा, ये इनका एक्चुअल में नेम है, रेनाउंड दलित राइटर है फ्रॉम तमिलनाडु, जिन्होंने विविड पोर्ट्रेयल आपका प्रोवाइड किया है अबाउट द रियलिटीज ऑफ बीइंग अ दलित कम्युनिटी का पार्ट एंड बीइंग अ दलित वुमेन, एंड जो भी एक्सपीरियंसेस इन्होंने फेस किए हैं। अब इनके साथ क्या हुआ है कि एक तो ये दलित वुमेन है, शी इज अ वुमेन, एंड ये रिलीजन फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी, तो भैया इन्होंने बात की है अपने वर्क्स में डबल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रिश्चियनिटी वाज आल्सो नॉट कंसिडर्ड अ वेरी, बोल सकते हैं कि रिस्पेक्टेबल, या फिर जो भी हमारी सोसाइटी में जो एक चीज फैल जाती है बस उसको आंख बंद करके लोग फॉलो करने लगते हैं। सो क्रिश्चियनिटी वाज आल्सो अंडर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अ लॉट ऑफ बैड लाइट देन। तो यहाँ पर बीइंग अ दलित क्रिश्चियन वुमेन इनको और भी ज्यादा सामना करना पड़ता है कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। इनका जो वर्क है करुकू 1992, डेट जरूर से आप लोग याद रखिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इनकी डेट आप छोड़ नहीं सकते हो। वो शो करता है इनकी जर्नी टुवर्ड्स एजुकेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड जो भी स्ट्रगल्स इन्होंने फॉलो किए। संगति इनका 1994 में वर्क आता है, जो आपका कंटिन्यूएशन है पहले वर्क करूपू का। देन वन मम, प्लीज अगेन डू नॉट पॉइंट मी और पोक मी फॉर द जो इनका जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग बस इनके वर्डिंग्स को ले लीजिएगा। इंफॉर्मेशन मैंने आपको करेक्ट प्रोवाइड की है, डोंट पोक मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इंट्रा कास्ट वायलेंस के बारे में बात की है इन्होंने, इसके अंदर एड्रेस किया है काफी सारे डिविजन्स जो अराइज करते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, एंड जो स्ट्रगल इनको फेस करना पड़ता है उसके बारे में बात की है। इनके अदर वर्क्स, ये जो 3 अदर शॉर्ट स्टोरीज लिखे हुए हैं वो आप लोग जरूर से अपने नोट्स में लिखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने 20 अदर शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, तो जो इंपॉर्टेंट नेम्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए। बात करेंगे आखिरी दलित फीमेल राइटर पी शिवकामी, ये आपकी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रही हैं। शी इज एन इंडियन दलित फेमिनिस्ट राइटर, अगेन अ पॉइंट टू बी एप्रिशिएटेड। शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दलित नॉवेलिस्ट इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्रेरी एंड पॉलिटिकल इश्यूज के भी बारे में इक्वली बात की है। नॉट जस्ट शी हैज बीन अ वॉइस फॉर द दलित वुमेन, बट जो आजकल आपकी सोसाइटी में चल रहा है या जो इनके टाइम पे चल रहा होगा, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, उसके भी बारे में इन्होंने बात की है। शी हैज रिटन 6 novels and 60 short stories, बहुत ज्यादा वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। इनका ये जो वर्क है द ग्रिप ऑफ चेंज, नाउ शी तमिल में क्योंकि इन्होंने लिखा है तो इस वर्क का जो ओरिजिनल नेम है वो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। द ग्रिप ऑफ चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑथर्स नोट्स द ग्रिप ऑफ चेंज अगेन 2006 में पब्लिश होता है। द टेमिंग ऑफ द वुमेन, जिसमें दलित वुमेन इन अ रूरल सेटिंग के बारे में बात की गई है, ठीक है। क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, अभी मैंने आपको जितने भी राइटर्स पढ़ाए उससे आपके रीसेंट एग्जाम में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो ऐसे टाइप के हैं उनके मैंने प्रॉपर आपके एक्सप्लेनेशंस हर क्वेश्चंस के नीचे अपने पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। अगर आपने अभी तक उसको अवेल नहीं किया है, प्लीज आप जाइए अवेल करिए। अपने इंग्लिश लिटरेचर के पूरे सिलेबस को आप सेक्शन वाइज लगाना चाहते हैं, जैसा आपने अभी किया कि एक टॉपिक के तुरंत क्वेश्चन आपने लगा लिए, ये मदद करता है आपको बताने में कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है, और क्या आपकी तैयारी सही तरफ जा रही है। अक्सर टीचर्स कहते हैं कि बस कंटेंट लो, मुझसे पढ़ लो, कोई भी टेस्टिफाई नहीं कराएगा कि उनके कंटेंट में कितना दम है। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप क्वेश्चंस उठा के लगाओगे। कोई टीचर आपको आके सामने से नहीं दिखाएगा, अदरवाइज आप उनके ही कंटेंट को जज करने लगोगे। तो क्वेश्चंस आपके एक बहुत बड़े, मतलब दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हो डेली बेसिस
कोर्सेज पे सेक्शन वाइज, तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि कौन सा आपका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जरूर से उनका पार्ट बनिए। आपको नंबर जो दिया हुआ है वो आप यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे। आपको कोर्सेज अवेल करने हैं आसान भाषा में, इन कठिन सेक्शंस को पढ़ना है तो भी आप हमें यहाँ मैसेज करें। आपको फ्री डेमो लेक्चर्स पहले मिल जाएंगे जिसको आप देखकर परख कर देन इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे बाकी वीडियोस को भी इन्हीं तरह आप देखते रहें, एंड कौन से और नए नए टॉपिक्स पे और इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे आप चाहते हो मेरे वीडियो आए वो भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताया करो, एंड मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, और इस वीडियो को लेके आप जो कुछ भी फील करते हो कमेंट करना जरूर से मत भूलना। आपका फीडबैक बहुत ज्यादा वैल्यू करता है मेरे लिए, बिकॉज उससे मुझे पता लगता है कि वेयर what am I doing and how are you receiving these videos. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.